स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं स्वयं सहायता समूह में आ गई हैं नौकरियां और कितनी बाकी हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं अपनी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें दीदी और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ये जितनी भी हमने थंबनेल पर दिखा रखी है आपको, सारी नौकरी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मिल चुकी हैं। कुछ नौकरियां इनमें बाकी हैं, कुछ पद जो भी खाली चल रहे हैं। तो आप दीदी उन पदों पर अपना फार्म भरकर डाल सकती हैं और आप स्वयं सहायता समूह में नौकरी ले सकते हैं। सभी दीदी ध्यान दें, बीसी सखी की नौकरी। ये दीदी बीसी सखी क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा सा आपको 2-2 मिनट का सभी नौकरियों के बारे में जागरूक करेंगे और जानकारी दूंगी पूरी मैं, ठीक है। जिससे आपको सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी सखी का कौन सा काम होता है और कौन सी नौकरी कौन सी सखी के अंडर में आती है, ठीक है दीदी। पहले नंबर पर है बीसी सखी। बीसी सखी नौकरी दीदी वो होती है, जैसे कि आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो हमारी बीसी सखी है वो हमारा लेन देन जो बैंक की सुविधा हमें गांव में रहकर ही दे रही हैं। बीसी सखी के द्वारा हमें जो सुविधा मिल रही है, पैसे का लेन देन करवा रही हैं बीसी सखी दीदी हमारे गांव में रहकर ही, और ट्रांजैक्शन करवा रही हैं, ट्रांसफ़र करवा रही हैं, पैसे का लेन देन जो भी है वो होती है बीसी सखी की नौकरी। अब बात कर लेते हैं समूह सखी की नौकरी। समूह सखी की नौकरी दीदी वो होती है जो ज़्यादा समूहों की देखरेख करने वाली सखी होती है, उसे समूह सखी कहा जाता है, ठीक है दीदी। अब बात कर लेते हैं हम आजीविका सखी की नौकरी। आजीविका की सखी की जो नौकरी है उसके अंदर 2 सखियों को मिलाकर एक सखी बना दिया गया है। वो है पशु सखी की नौकरी और कृषि सखी की नौकरी। पशु सखी की नौकरी दीदी वो होती है, पशु सखी वो होती है जो हमारे समूह में, स्वयं सहायता समूह में जो भी पशु का व्यवहार करते हैं, जो पशु का पशुपालन करते हैं, उन सभी दीदियों का के ऊपर एक समूह की हमारी समूह सखी ही दीदी बनाई जाती है, उसे हम पशु सखी कहते हैं। वो सभी पशुपालन वाली दीदियों का ध्यान रखते हैं, उनके पशुओं का देखभाल के लिए, उपचार के लिए आपको समय समय पर जानकारी देती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं कृषि सखी की नौकरी। कृषि सखी का भी ऐसे ही सारा परिचय है, जैसे कि कृषि सखी जो दीदी होती हैं वो भी कृषि संबंधित सारा कार्य करती हैं। अपनी स्वयं सहायता समूह की जो दीदी हमारी कृषि करती हैं, उन्हें कृषि करने का तरीका सिखाते हैं, कृषि कितने समय में करनी चाहिए, अलग अलग सभी योजनाओं के बारे में उनको बताते हैं। कृषि बीमे के बारे में बताते हैं, कृषि लोन के बारे में बताते हैं, जिसे लोन कृषि लोन चाहिए होता है, वो सभी हमारी जानकारी जो देती हैं वो कृषि सखी के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाता है। ये पशु सखी और कृषि सखी जो दोनों सखियों की नौकरी को मिलाकर आजीविका सखी बना दिया गया है। पशु सखी और कृषि सखी का कार्य एक ही सखी करेगी, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है आजीविका सखी की नौकरी। तो
पशु सखी और कृषि सखी अलग अलग ना होकर अब बन गया है आजीविका सखी। ठीक है दीदी, अब बात कर लेते हैं आईसीआरपी की। आईसीआरपी सखी की नौकरी। आईसीआरपी की एक टीम होती है जिसमें 3 दीदियों का चयनित होता है और वो टीम हमारी गांव-गांव जाकर कुछ क्षेत्र में अपने जाती हैं और समूह बनाने का इनका कार्य होता है। उसे हम बोलते हैं आईसीआरपी की सखी। इसमें 3 सखी होती हैं, वो तीनों सखी एक साथ रहकर एकजुट रहकर हमारे आसपास के क्षेत्रों में जाकर समूह बनाती हैं, नए समूह बनाती है और पुराने समूह की थोड़ा उन्हें जानकारी दे देती हैं। अब बात करते हैं बीआरपी सखी की नौकरी। बीआरपी सखी की नौकरी जो होती है दीदी, ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी नौकरी है फिलहाल के सभी सखियों में। बीआरपी की नौकरी, ये बीआरपी की जो नौकरी होती है, इसमें जो हमारी सखी होती है, बीआरपी की एक टीम होती है, वो 5 होती हैं उसमें, और वो पांचों सखियां हमारी अपने क्षेत्र में जाकर हमारे सभी समूहों को उनकी ट्रेनिंग देती है। समूहों को ट्रेनिंग समझ लीजिए आप, या फिर उनको मीटिंग लेना समझ लीजिए, दोनों तरह से उनकी बैठक या उन्हें समझाना समझ लीजिए, अपनी जैसे भी आपको सही लगे। तो बीआरपी की टीम की जो भी कार्य होता है वो यही होता है कि उन समूहों की ट्रेनिंग लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम शौचालय सखी की नौकरी। शौचालय सखी की जो नौकरी होती है वो हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही हमारे यहाँ पर शौचालय सखी की नौकरी निकली थी, और उसमें हमारे स्वयं सहायता की महिला को ही ये शौचालय रख रखाव के लिए उसको नौकरी दी गई है। ठीक है दीदी, यहाँ तक हमारी सभी नौकरियों के बारे में जानकारी मिल गई। अब बात कर लेते हैं शिक्षा सखी की नौकरी के बारे में। शिक्षा सखी की जो नौकरी है उसमें हमारे स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं अशिक्षित महिलाएं हैं, या फिर 10वीं या 12वीं किया हुआ है और वो थोड़ा काफ़ी टाइम से पढ़ना लिखना भूल गई हैं, तो जो हमारी शिक्षा सखी का जिम्मेदारी है वो यही है कि वो हमारे स्वयं सहायता समूह की अशिक्षित महिलाओं और अन्य अगर और भी वहाँ पर आ जाएं पढ़ने के लिए, तो उनको सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी शिक्षा सखी की होने वाली है। मनरेगा सखी की नौकरी, ये होता है मनरेगा। आपने देखा हो जो मनरेगा गांव में मैट, जिसे मैट भी बोलते हैं, मनरेगा मज़दूरों वाला ये कार्य होता है। इसमें जो मनरेगा में मज़दूर कार्य करती हैं, तो उसमें हमारी महिला दीदी ही स्वयं सहायता की तरफ से ही इसमें मैट की सखी बनी हैं, वो जो हमारे सभी मज़दूरों के ऊपर हेड होती हैं, जो हाजिरी लगाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, वो हमारी मनरेगा सखी होती है, और जिसे हम मैट बोलते हैं। तो वो भी हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदी ही बनी है। और इसमें शौचालय सखी की नौकरी भी पूरी हो चुकी है, मनरेगा मैट की नौकरी भी पूरी हो चुकी है, आजीविका सखी के भी फार्म भरे गए हैं, और समूह सखी की नौकरी जहाँ पर भी समूह ज़्यादा बन जाते हैं, वहाँ समूह सखी अगर नहीं बनी हो जिस गांव में, तो वहाँ पर समूह सखी बनाई जाती है फिर। ठीक है, और बीसी सखी की भी पूरी हो चुकी है। अब जो चल रही हैं हालांकि में वो आईसीआरपी सखी की नौकरी चल रही है, फार्म चल रहे हैं, और बीआरपी सखी के फार्म चल रहे हैं, और शिक्षा सखी के फार्म भी आने वाले हैं, और आजीविका सखी के फार्म डल चुके हैं। फ़िलहाल में 3 सखी के हमारे फार्म चलने वाले हैं, 2 तो चल रहे हैं, 1 के आने वाले हैं, और धीरे धीरे आते हैं। जो जानकारी हम देते रहेंगे आपको, जैसे जैसे और भी हमारी नौकरियां निकलती रहेंगी स्वयं सहायता समूह में, हम आपको वीडियो के द्वारा जानकारी देते रहेंगे।
और हमें अच्छा लगता है कि हमारी दीदियाँ, हमारी महिलाएं ये नौकरियां करें, स्वयं सहायता समूह से जुड़े और आत्मनिर्भर बने, अपना जीवन में आगे बढ़ें, रोजगार करें, जिससे कि महिला अपने पैरों पे खड़ी हुई। हमें अच्छा लगता है कि हमारी स्वयं सहायता के द्वारा हमारी महिलाओं को इतना अच्छा रोजगार मिल रहा है, नौकरियों के द्वारा उन्हें अच्छे थोड़ा आमदनी हो रही है, रोजगार मिल रहा है स्वयं सहायता के द्वारा। तो हम सभी दीदी से यही चाहेंगे कि जल्द से ज़्यादा और जल्द से जल्द समूह में जुड़ें और नौकरियों का फ़ायदा लें और अपने रोज़गार करें। फंड के द्वारा जो भी स्वयं सहायता के तरफ से हमें फंड मिलता है, जो हमें सरकार पैसा देती है, उस पैसे से आप अपना रोज़गार करें, आत्मनिर्भर बने। हम यही चाहेंगे। आज के लिए दीदी इतनी ही, आगे आती रहेंगी सारी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।